हमें ऐसे राज्यों के राज अधिकारियों तक ये संदेश पहुंचाने की आवश्यकता है जो तन, मन और धन से हिंदुस्तानी हो, जिनका इस अंग्रेजी साम्राज्य से कोई लेना देना ना हो, जो जिए भी हिंदुस्तान के लिए और मरे भी हिंदुस्तान के लिए। माँ तो अपने बेटे को दूसरों की नजरों से बचाती है, कहीं तुझे मेरी नजर न लग जाए। माँ, पिताश्री कहाँ हैं? दरबार में वो अपने फिरंगी मित्रों के साथ विचार विमर्श कर रहे होंगे। अपने बेटे से मिलने के लिए समय नहीं उनके पास? अवश्य आते बेटे, परंतु इस समय फोर्ट विलियम के गवर्नर उनसे मिलने आए हैं। ओह, फिर तो मैं दरबार में जाके ही उनसे मिलता हूँ। जरूर मिल लेना बेटा, परंतु इस समय कोई और तुमसे मिलने के लिए आतुर है। कौन माँ? गायत्री। गायत्री? ओ गायत्री, अच्छा। पर माँ, मैंने तो उसे बहुत छोटा सा देखा था, अब तो बहुत बड़ी हो गई होगी। कैसे पहचानूंगा मैं? हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, वो तुम्हारी बचपन की मित्र है। पहचान लो इनमें से कौन है। मैं उसे बिल्कुल पहचान लूंगा। तो फिर पहचानो। मैंने तो जानबूझकर 4-5 लड़कियों के बीच में इसे खड़ा कर दिया था, तो तुमने कैसे पहचान लिया? माँ, इसे कैसे नहीं पहचान सकता मैं? उत्सुकता में इसकी हाथ मलने की आदत बचपन से अभी तक नहीं गई है। वैसे इनकी आदत मुझे अभी भी अच्छी नहीं लगती है। देखा, आती उसे नाराज कर दिया ना। अरे माँ, मैं तो ऐसे ही। अच्छा छोड़ो, जाओ अपने पिताश्री से मिलो। जी माँ। हमें उन सभी रियासतों को भी एकजुट करना होगा जिन्होंने स्वयं को असमर्थ मानते हुए इन फिरंगियों की कुटिल चालों के सामने अपने सर उनके समर्थन में झुका दिए हैं। Your Majesty, Shivraj, King of Moth, Ran Bakura, co-arrest करके कानपुर ले जाए थे टाइम में। हमारे कुछ ऑफिसर्स आपकी एस्टेट मौत में ठहरे थे और यही से रान बकूरा हमारे कस्टडी से बकाया था। And I'm sorry to say this, I mean, उसे फरार होने में आपके एस्टेट से ही असिस्टेंस मिली। आपका आरोप सरासर निराधार है। हमने तो हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता ही की है। मोट और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो संधि हुई है उसका हमने कभी उल्लंघन नहीं किया, बल्कि हमारे महाराज तो आप लोगों से इतने प्रभावित हैं कि महाराज ने स्वयं अपने पुत्र को उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड तक भेज दिया, जो आज कानून की शिक्षा प्राप्त करके पुनः हमारे राज्य में लौट रहे हैं। सावधान! मोट के कुंवर युवराज
दरबार में पधार रहे हैं। मेरे बेटे, आप आ गए। आप बहुत ही सही वक्त पर पधारे हैं युवराज। आज मोठ के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के उच्च अधिकारियों के साथ साथ स्वयं गवर्नर साहब भी पधारे हैं। It's very nice to meet you indeed. Pleasure to meet you too, Prince of Moth. सुना है आप इंग्लैंड से लॉ ग्रेजुएट होकर आप इंडिया आया है। Yes, of course. I've done my graduation from the London University. Then, young man, I'm sure that you can enlighten us on the legal aspects of the doings of this Ron Bakura. Who's Ron Bakura? A so-called Indian Robin Hood. वो ब्रिटिश बटालियन और साहूकारों को लूटकर उनका धन गरीबों में बांटता है। छीन लो सारा सामान इनसे और बांट दो झांसी की प्रजा में। Well, what do you have to say? Well, actually, sir, Indians are largely uneducated people. हिंदुस्तानियों को यह भी नहीं पता कि ब्रिटिशर्स के बारे में माना जाता है कि उनके राज्य में सूरज कभी डूबता ही नहीं। उनके एडमिनिस्ट्रेशन का पूरी दुनिया में लोहा माना जाता है, लेकिन क्या करें, हिंदुस्तानियों की मेंटालिटी ही कुछ ऐसी है कि वो लोग दिमाग से नहीं दिल से काम लेते हैं। अब इन मूर्खों को कौन समझाएगा कि ब्रिटिश ने हिंदुस्तान को एक नया एरा दिखाया है। ये छोटी छोटी लड़ाइयां करके रण बांकुरा जैसे म्यूटिनियर्स ब्रिटिश साम्राज्य को कैसे दबाएंगे? आई थिंक इट्स स्टूपिड। देखा आपने गवर्नर साहब, क्या विचार है हमारे युवराज के, और आप हम ही पर संदेह कर रहे हैं। No, honorable minister. Humath ki loyalty, per doubt, nahi karaha. Anyway, I will catch this Ron Bakura. अवश्य गवर्नर साहब, रणबांकुरा को बंदी बनाने के लिए सहायता करने में हमें प्रसन्नता होगी। All the best to you. I will, definitely. क्षमा कीजिएगा महारानी साहिबा, ये तो पाप है। एक विधवा औरत पर पुरुष से न ही प्रेम कर सकती है और न ही पुनर्विवाह का विचार अपने मन में ला सकती है। ये हिंदू धर्म में पाप है, घृणित अपराध है, और धर्म के अनुसार हमारे इस संसार में, हमारे इस समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई भी स्थान नहीं है। कलंक है समाज में ऐसे लोग। ऐसे लोगों को भरे बाजार में कठोर दंड देना चाहिए। इसे दंड देने का अधिकार आपको किसने दिया? क्षमा कीजिएगा महारानी साहिबा, दंड के योग अपराध किया इस औरत ने। बस, बहुत बोल लिए आप। समाज समाज समाज, ईश्वर ने यह समाज नहीं बनाया, हमने बनाया है। तो क्या हुआ अगर ये विधवा है तो ये भी मनुष्य, इसे भी अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार है। यदि नियति ने इसके जीवन के पुवार्ध में सुख नहीं लिखे, तो इसके आने वाले जीवन में जो सुख लिखे हैं उसे छीनने का अधिकार हमारे पास नहीं है। किसी मुरझाए हुए पौधे पर यदि बसंत ने फूल खिलाने की ठान ली, तो हमारे पास कोई अधिकार नहीं कि हम उस पौधे को काट दें। इसलिए हमारा निर्णय है कि बंसी और राधा का विवाह कर दिया जाए।
और ये हमारा आदेश भी है। और यदि किसी ने हमारे आदेश के विरुद्ध जाने की चेष्टा की तो वो दंड भुगतने के लिए तैयार रहे। धन्यवाद महारानी साहब, धन्यवाद। धन्य है आप और आपका न्याय महारानी साहब। धन्यवाद महारानी साहिबा। हम आपके पास बस मन में यही विश्वास लेके आए थे कि अब आप सही न्याय करोगे। महारानी साहब क्षमा कीजिएगा, आपके इस निर्णय से समाज में अराजकता फैलने की आशंका है। कृपया अपना निर्णय बदल दीजिए। लक्ष्मीबाई अपना निर्णय कभी नहीं बदलती। सैनिकों, राधा और बंसी को समुचित सुरक्षा प्रदान की जाए और जो भी इनके विवाह के विरुद्ध हैं उन पर कड़ी दृष्टि रखी जाए। क्या हुआ बाबा? क्या आपको हमारा निर्णय उचित नहीं लगा? नहीं, वो तो स्वाभाविक निर्णय है। धन्य है भाई साहब, विरले ही किसी राज्य अधिकारी ने ऐसा निर्णय लिया होगा। ताते गुरु, ये तो दरबार है, निर्णय होते रहते हैं। किसी को उचित लगते हैं, किसी को अनुचित। आप ये बताइए, कितने क्रांतिकारी हमारे दल में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं? भाई साहब, आपका संदेश बुंदेलखंड से होता हुआ हिंदुस्तान की हर छोटी बड़ी रियासत तक पहुंच चुका है। हिंदुस्तान में जितनी भी जाति और धर्म के लोग हैं, वो सब के सब हमसे संपर्क कर रहे हैं। किंतु दुर्भाग्य ये है कि कई राज्यों के राज्य अधिकारी, सूबेदार, सामंत, सरदार इन फिरंगियों से इतने ज्यादा प्रभावित हैं कि वो इनकी दास्ता स्वीकार करने में लगे हुए हैं। भाई साहब, उनकी मानसिकता को बदलना बहुत कठिन कार्य है। आप चिंता मत कीजिए ताते गुरु, केवल प्रतीक्षा कीजिए, केवल प्रतीक्षा। समय खुद ऐसे लोगों को बता देगा कि दास्ता का दंश क्या होता है। तो क्या हुआ यदि ऐसे मानसिकता वाले लोग अंग्रेजी सभ्यता या संस्कृति को अपनाते हैं? रहेंगे तो वो हिंदुस्तानी। आज नहीं तो कल उन्हें अपनी धरती माँ की करुण पुकार अवश्य सुनाई देगी, अवश्य। अरे बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? महल में इतने दास दासियां, उन्हें आदेश दे देते। नहीं माँ, मुझे अपना काम खुद करने की आदत है। रुको, लाओ मुझे। अरे ये क्या? युवराज के लिए ये भोजन लेकर आया है? 56 भोग की जगह ये? माँ, आप उस पर क्रोधित ना हो। ए भाई, तुम जाओ। मैंने ही ऑर्डर किया था। मैं यही खाता हूँ माँ, इंग्लैंड में सब लोग यही खाते हैं। हे भगवान, ये कैसा भोजन है? विदेश में रहकर तुम तो सचमुच लाट साहब हो गए हो। वैसे ही कपड़े पहनते हो, उन्हीं की तरह खाना खाते हो। क्या तुम मेरे लिए बहू वहीं से लेकर आओगे? वो तो हिंदुस्तानी होगी ना? मैंने तो तेरे लिए
एक सुंदर कन्या खोज के रखी है। बचपन में तुम मेरे साथ उसी के बारे में चर्चा किया करते थे, याद है तुझे? हाँ माँ, बचपन से लेकर आज तक वो यादें मेरे मन से मिटी नहीं। उन्हीं यादों के सहारे जीता आया हूँ और वही यादें लेकर मैं हिंदुस्तान वापस आया हूँ। क्या बात है बेटी, युवराज ने कुछ कहा तुमसे? मैं जानता हूं कि तुम बचपन से ही युवराज से प्यार करती हो। और एक पिता के लिए इससे गर्व की बात और क्या हो सकती है कि उसकी पुत्री का विवाह एक राजकुमार के साथ हो। बचपन से ही उसके बारे में सोचता आया हूँ, कभी उसे भूल नहीं पाया। आज तक उसकी छवि मेरे मन से ओझल नहीं हो पाई। जब भी आंखें बंद करता हूँ वही चेहरा सामने आ जाता है। चला लड्डू, देखते हैं तुझे किसमें कितना है बल। ए, तूने मुझे फिर लड्डू कहा, इस बार तू नहीं बच पाएगी। देखा लड्डू, तू तो गिरते ही फूट गया। क्यों? लड्डू फूट गया, लड्डू फूट गया, लड्डू फूट गया, लड्डू फूट गया, लड्डू फूट। हे देवा, हमारा सिद्धि कवच कहाँ गया? ये हमारा है, हमें वापस दो। ये हमारे लिए बहुत अमूल्य है। ठीक है, दे दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। बोलो। अगर तुम मेरे मित्रों के सामने ये घोषणा कर दो कि तुम इस खेल छल से जीती हो और मैं ही इस खेल का असली विजेता हूँ, तो ही। विवश करके तुम हमसे झूठ बुलवाना चाहते हो? हम ऐसा नहीं करेंगे लड्डू। वहाँ तो हम तुम्हें हरा ही चुके हैं, अब यहाँ भी हरा देंगे। हे देवा, मेरे बाल छोड़ो। लड़ना है तो बल से लड़ो, छल से नहीं। दूध में सब मान्य है। सब मान्य है ना? तो ये लो। आपने भी काट लिया। छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए। महारानी साहिबा, देखिए, मैं युवराज को दूध पिला रही थी, युवराज ने मेरा हाथ काट लिया। बचपन में हमने भी किसी के साथ ऐसा ही किया था। यही सोच रहे हो ना कि तुझे अपनी वही बचपन वाली कन्या चाहिए? हाँ माँ, मुझे वही कन्या चाहिए। बाबा, दरबार तो न्याय घर होता है और हमने भी वही न्याय लिया जो हमें उचित लगा, इसलिए हमने उस विधवा को। मनु, यदि यही बात है तो अपने आप के साथ इतना अन्याय क्यों कर रही हो? मनु, तुम्हें पुनर्विवाह कर लेना चाहिए।